उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी, और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, दिखाते फेसबुक दिखाते ही है, बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से वो हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना पता कर लेना था। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ सरहद का फासला नहीं है, बल्कि सोच और समझ का भी एक अलग सिलसिला है। लेकिन कभी सोचा है कि आम पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? जो बात शायद आपको हैरान कर दे या सोचने पर मजबूर कर दे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और फैसला आपका होगा कि आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे जीनियस बच्चे से मिलवाने वाला हूं जो इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जैसे कि ये कोई नासा का हेड हो और हम सबको ज्ञान बांट रहा है। सुनो जरा इसके लॉजिक्स। ओके, क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? ये इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी, ठीक है। वो आपने कभी उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। तो उनको जवाब ना दो, जब वो अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना, फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है। तो देखा आपने, इस छोटे से बच्चे के दिमाग में कितना सारा जहर घोल दिया गया है इंडिया के बारे में। और अब ऐसे ही बच्चे जब बड़े होंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के भविष्य में कैसे रिश्ते होने वाले हैं, इसका तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ये पहला बच्चा नहीं है जिसने ऐसा बोला है भारत के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक भाई साहब ये भी है। इंडिया के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको इंडिया का कल्चर? इंडिया का कल्चर उनके एथनिक पर्सपेक्टिव से उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि हम दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अलग हो चुके हैं। अपरेंटली हमारे अलग होने की वजह ही हमारा अलहदा रहन सहन है, हमारा तरीक़ाकार है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ विच शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इंडिया के कल्चर को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, वो उनकी स्टेट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। हर स्टेट अपना डिफरेंट कल्चर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना चाहती है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो वेस्ट इंडिया को अडॉप्ट करने के बजाय अपने कल्चर को प्रमोट करें। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते। इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान की जनता, वहाँ की आवाम भारत के बारे में कितने घिनौने विचार रखती है। उनके दिमाग में कितना जहर घोल दिया गया है। वहाँ पर बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सुनने में शायद आपको बहुत बुरा लग सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा उस बच्चे का जो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है, जिसके दिमाग में इतना जहर घोला ही नहीं गया है। अगर उससे पूछा जाए कि भारत आपको कैसा लगता है तो वो क्या जवाब देगा, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। क्या लगता है चाइना हमारा दोस्त मुल्क है? जी, इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है? वो तो है पर वो नहीं समझते होंगे। क्या हम मतलब? तो समझते हैं, वो नहीं समझते होंगे। क्या इंडियन वहाँ पे हमें दोस्त नहीं समझते? नहीं पता नहीं है, समझते होंगे। अच्छा, हाँ। और
आपको क्या कभी आपने पेरेंट्स या टीचर ने कभी किसी ने किताबों के अंदर लिखा होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं कभी आपके पेरेंट्स ने कहा हो? नहीं नहीं आपको कभी किसी ने पढ़ाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? क्या पढ़ाते हैं वो कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है? जी अच्छा मुझे बताएं, क्या इंडिया को आप दुश्मन मुल्क मानती हैं? नहीं और आप क्या बताते हैं हमारा वो दुश्मन है? नहीं वो भी दोस्त ही कहते हैं। हाँ आपके भी टीचर थे? वो भी कहती दोस्त है। अच्छा, इंडियन कोई यूट्यूबर पसंद है आपको? अपना दोस्त मुल्क लगता है? यस, वहाँ पर हमारे भाई हैं, जितने भी लोग हैं हमारे भाई लगते हैं। देखा दोस्तों आपने, कोई भी पेट से सीख करके ये चीज नहीं आता है कि हिंदुस्तान बुरा है और पाकिस्तान अच्छा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वहाँ के लोग उनके जहन में, उनके दिमाग में ये घिनौनी बातें डाल देते हैं कि भैया हिंदुस्तान बहुत बुरा है और पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जिससे वर्तमान में और भविष्य में दोनों ही समय में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव बने रहते हैं। ऐसे में हमें इसको सुधारना होगा और हमें उनको यही सिखाना होगा कि दोनों देशों को मिल बांट के प्यार से रहना चाहिए, जो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भारतीय हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम भिभू उपाध्याय है, मैं डूअर हूँ।